टू। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। तो किस तरीके से इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो हम किसी चीज़ के ऊपर किस तरीके से फोर्स यानी बल लगा रहे हैं। अब आप देखिए, आप किसी टेबल को खसकाओगे तो आप क्या करोगे, आपकी बॉडी के जितने भी फोर्स है उसके ऊपर लगाओगे, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे आप देखिए कि एक आदमी क्या कर रहा है, खाली कार के पीछे खड़ा है। तो कार किस तरीके से धीरे धीरे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। और देखिए अब हमें यहाँ पे सेकंड पिक्चर बताया गया, तो सेकंड पिक्चर में क्या कर रहा है, वो उसे पुश कर रहा है, आगे की ओर धक्का दे रहा है। तो जिसकी वजह से उस पर वो फोर्स लगा रहा है कि हाँ मैं अपना पूरा का पूरा फोर्स लगा रहा हूँ। तो आपको दोनों का डिफरेंसेस समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हमको बताया गया है कि कार क्या कर रही है, धक्का लगाने के बाद क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जब कार रुक गई है तो अब हमें उसे क्या करते रहना होगा, तो आदमी उसको खाली पुश करता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दो लड़कियां हैं, तो किस तरीके से कौन किसको धक्का लगा रहा है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे 3 सिचुएशन देखी कि कौन पुल और पुश कर रहा है। तो अब यहाँ पे 11.3 ए बोथ गर्ल्स आर अपीयर पुश ईच अदर वेल। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है कि दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को क्या कर रही है, धक्का दे रही है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि खींचना। तो यहाँ पे नीचे हमें एक और बताया गया है पुलिंग। तो देखिए किस तरीके से ये लोग एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का काम कर रहे हैं। तो जिसमें हम देख सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पे भी हमें एक आदमी क्या कर रहा है, गाय को अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है। तो जिसमें आप बता सकते हो कि कौन किसको किसकी ओर खींच रहा है। तो आदमी एक दूसरे को खींचते हुए हमें दिखाई दे रहे। उसी तरीके से लड़कियां भी क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर अपना फोर्स लगा रही है और एक दूसरे को खींचते हुए कि हाँ एक दूसरे को खींचते हुए किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि आदमी और गाय पर भी लागू होता है। तो जिस तरीके से कि हाँ ये दोनों भी मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर इसी तरीके से होता है कि जब अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जिसमें खाली 2 लोगों की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि 2 लोगों के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हमने देखा था कि कार के साथ हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ, लड़कियां क्या एक दूसरे को धक्का दे रही थी, उसके बाद एक दूसरे को खींच रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि एक आदमी गाय को अपनी ओर खींच रहा है। तो 2 लोगों के बीच में यह होता है। इंट्रैक्शन वाली यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो खाली 2 लोगों के बीच में होती है। तो हमें कितने ऑब्जेक्टिव चाहिए, 2 ऑब्जेक्टिव चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ को हम खींचते हैं, तो अगर कोई बॉक्स है उसको अगर हम आजू बाजू से खसका रहे हैं तो क्या होगा, वो बीच में रहेगा। अगर हम उसी बॉक्स को एक साइड धक्का दे रहे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है तो किस तरीके से हो रहा है, ये दोनों एक ही साइड में धक्का लगा रहे हैं और उसके बाद में वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, उसको बीच में खसकाने का काम कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया, वो चीज़ को धक्का लगा रहे हैं। तो आप आपके दोस्त के साथ उसे क्या अलग दिशा में भी हम उसे अलग डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, वहाँ उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स होगा। तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हमको यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्शन हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टंग ऑफ वॉर। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम रस्सी के साथ खींचते हैं। तो खींचातानी वाला गेम होता है तो उसके अंदर 2 टीम्स होती है। तो 2 टीम्स होती है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर खींचने का काम करती है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है तो किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे की ओर खींचने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि एक रस्सी बिल्कुल नहीं खिसकती है। तो क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों स्थिति क्या है, इक्वल है। दोनों सिचुएशन क्या है, एकदम सिमिलर हमें दिखाई दे रही है कि किस तरीके से एक दूसरे को पुल किया जा रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। तो फाइनल विनर कौन होगा। चलिए एग्जाम्पल बताए गए हमें यहाँ पर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जाम्पल कि एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अंदर
जैसे एक ही डायरेक्शन के अंदर कुछ हम फोर्स लगाएं जो 11.2 में आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा था कि बॉक्स का एग्जाम्पल, तो किस तरीके से बॉक्स को खसकाने का काम किया जा रहा था। आप और आपके फ्रेंड मिलकर उसे खसका रहे थे, तो क्या एक ही डायरेक्शन में आप उसे खसका रहे थे, तो उसका आंसर क्या हुआ। तो एक्टिविटी 11.2 में हमने देखा था, तो जिसकी वजह से हमारा पूरा फोर्स लगने की वजह से वो एक जगह आसानी से खिसक गया। अब हमें यहाँ पे बताया गया है सेकेंड एग्जाम्पल कि आप नोट कर सकते हैं कि दोनों में क्या होना चाहिए, एकदम अंतर हमें देखने को मिला। तो उसी चीज़ के ऊपर हमने दूसरी डायरेक्शन में देखा, तो क्या हो गया कि 11.2 में ही वो दोनों क्या करने लगे, बीच में से एक दूसरे को खसकाने का काम करने लगे। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, देखिए यहाँ पर इन द सेम डायरेक्शन इज पोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में ही था वो, वहाँ से खसका नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमने ऊपर देखा था कि रस्सी खींचने वाला गेम हम देख रहे थे, तो जिसमें दोनों लोग बराबर का क्या कर रहे थे, फोर्स यानी बल लगा रहे थे। तो क्या हुआ, रस्सी एकदम बीच में रहती है, क्यों, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ती है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों सिमिलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर सिमिलर होगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो जिसमें एक बड़ा या एक छोटा होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसे खसका सकें। तो यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन देख सकते हो, फोर्स देख सकते हो कि डायरेक्शन को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन में अपने आप चेंज हमें देखने को मिलता है।